हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। हम समानता की बात करते हैं, लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने की बात करते हैं। थर्ड जेंडर को पहचान तो मिल चुकी है 2017 में, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज का आर्टिकल हमारा है एनसीसी कैंप से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक ट्रांसजेंडर को भर्ती की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, क्योंकि वहां पर एनसीसी के जो नियम कानून है वहां पर साफ तौर पर लिखा है लड़का या लड़की, महिला या पुरुष, थर्ड जेंडर के लिए वहां पर जगह ही नहीं है। इस आधार पर एक व्यक्ति कोर्ट गया और उसने जो है याचिका दायर की कि बहुत सारे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। आपने बोला है बहुत सारे आर्टिकल्स में, चाहे वो 14 हो, 15 हो, और भी आर्टिकल से सारे समझा दूंगी कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन एनसीसी कैंप में मेरी पहुंच को बाधित करना एक तरीके से मेरे अधिकारों का उल्लंघन है। अब इस इतना होने के बावजूद भी कोर्ट ने यहाँ पर यह याचिका खारिज कर दी। इसका मतलब एनसीसी में इस ट्रांसजेंडर व्यक्ति के प्रवेश को रोक दिया। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, साथ में हाई कोर्ट ने क्या तर्क दिया है, किन तर्कों के आधार पर व्यक्ति की याचिका को खारिज किया है, ये सारा 1 बाय 1 कवर करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या भविष्य में इनको एनसीसी कैंप्स में या एनसीसी के जो भी कैंप्स होते हैं वहां पर प्रवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इस प्रकार से इनको रोकना ये अपने आप में सही है या गलत है। क्या लिखा है, एनसीसी से ट्रांसजेंडर्स बाहर रखना वर्तमान कानून में वैध बताया है इन्होंने कि वैध है, इनको बाहर रखो। अब इस प्रकार के जब डिसीजंस आते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई बराबरी कहाँ है। तो क्या है, केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि वर्तमान एनसीसी एक्ट 1948 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एनसीसी में शामिल ना करना संवैधानिक उल्लंघन नहीं है। इसका मतलब इनको सम्मिलित ना करो, कोई समस्या नहीं है। कानून केवल पुरुष और महिला के प्रवेश का प्रावधान करता है और उन्हीं को प्रवेश मिलेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है लेकिन यहाँ पर कि कानून में अगर संशोधन कर सकते हो तो कर दो और यहाँ पर थर्ड जेंडर को भी आप ऐड करो। अब कौन से मंत्रालयों को ये बोला गया है कि ऐड करो और क्या क्या कैसे करना है, सारा समझेंगे। पहले बात करते हैं चिल्ड्रंस डे स्पेशल ऑफर के बारे में। 14 नवंबर तक चलने वाला है। मोर देन 60 to 75% आपको दिया जा रहा है ऑफ। एनसीईआरटी कोर्स 5500 में है। सी सेट का बैच आपको 10,000 में मिलेगा, ऑनलाइन मोड में है। नंबर दिया हुआ है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। ठीक है, चलो अब मामला क्या है, वही मामला है, एक ट्रांसजेंडर छात्र की एनसीसी भर्ती जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर खारिज कर दी गई। अब याचिकाकर्ता जो है उसने दलील दी कि भाई आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 बोलता है कि हम क्या करेंगे, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। साथ में नालसा जजमेंट 2014 के सिद्धांतों के खिलाफ हो गया। ये समान अवसर का हनन किया गया है, मेरे व्यक्तिगत विकास पर असर डालता है। जाहिर सी बात है, सामाजिक समावेशन कम होना, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रवेश से रोकना समावेशिता को भी बाधित करता है। ये सारे व्यक्ति ने तर्क रखे हैं कोर्ट के सामने जब याचिका दायर की थी। अब बात करते हैं सरकार और एनसीसी का पक्ष। तो सरकार ने और एनसीसी के जो एक्ट्स वगैरह है उसके आधार पर इन्होंने बोला कि केवल हम लड़के और लड़कियों का ही प्रवेश यहाँ पर रखते हैं। अब एनसीसी का ढांचा बाइनरी जेंडर ट्रेनिंग मॉडल पर आधारित है, इसलिए सॉरी टू से हम आपको अपने यहाँ पर प्रवेश नहीं दे पाएंगे। साफ तौर पर मना कर दिया और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मना किया था कि तुम्हें हम एंट्री नहीं देंगे। अब कोर्ट का विश्लेषण, जब मामला कोर्ट के पास पहुंचा तो बड़ी विडंबना थी कि करें तो क्या करें, कानून भी सही कह रहा है, वो व्यक्ति याचिकाकर्ता भी सही कह, तो बिना कानून बदलाव के ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश देना तो इम्पॉसिबल सा है। इसलिए भर्ती आवेदन जो अस्वीकृति है कि नहीं रखेंगे, ये तो वैध है। जब कानून बना है उसी हिसाब से तो उस व्यक्ति को भर्ती नहीं दी गई। लेकिन यहाँ पर अब देखो, जो एनसीसी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होता है वहां पर क्लोज कांटेक्ट फिजिकल ट्रेनिंग होती है, संयुक्त सैन्य शिविर लगाए जाते हैं, शारीरिक अभ्यास और फील्ड एक्सरसाइज होती हैं जो कि जेंडर के आधार पर होती हैं। ये सभी जेंडर जो है सेग्रीगेटेड ढांचे पर हैं कि पुरुष अलग महिलाएं अलग। अब प्रश्न ये था कि ये ट्रांसजेंडर हैं, इनकी ट्रेनिंग हम कहाँ पे कराएंगे, किसके साथ, क्या महिलाओं के साथ करा दें या पुरुषों के साथ करा दे? तो फिर वो खुद विवाद खड़ा करेंगे, हम तो ट्रांसजेंडर है, महिलाओं के साथ क्यों, अरे पुरुषों के साथ क्यों। ये जो विडंबना या दुविधा थी, इसकी वजह से मामला अटक गया। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो पुरुष और महिला को अलग अलग रखना जो है उचित
भेद है, अलग सही है, कोई समस्या नहीं, अलग अलग ट्रेनिंग करा दीजिए। प्रशिक्षण सुरक्षा सुविधा और व्यवस्थापन कारणों से यह आवश्यक भी है। समावेशिता का नैतिक और संवैधानिक आयाम अगर हम पढ़ें कि कितना सही है ये। समावेशिता मतलब सबको मौका देना, बराबरी से सबको आगे बढ़ने का मौका देना। लेकिन नैतिक प्रश्न भी तो आता है, ट्रांसजेंडर छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह नीतिगत और विधायी निर्णय से ही संभव है। ऐसे जाकर के आप सोचिए लड़ाई लड़ लेंगे आपको मौका मिल जाएगा, तो इम्पॉसिबल। सोचिए अभी मामला आया है, सालों लग जाएंगे इनको जीतने में और कानून बनने में कि ट्रांसजेंडर अब एनसीसी में जा पाएंगे, अलग ट्रांसजेंडर यूनिट विंग के लिए। अब जरूरी देखे, अब आपको अनुमति दे दी जाएगी, अब सिर्फ सिंगल वहां पर स्टूडेंट है तो किसके साथ ट्रेनिंग कराएंगे? तो समस्या सबसे बड़ी यही। तो उन्होंने बोला कि क्या करेंगे, पहली बात तो पर्याप्त संख्या होनी चाहिए, नीति समर्थन और इनके लिए इंफ्रा भी बनाना पड़ेगा। ये सारे काम हो जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है। आदेश दे दिया गया है। निर्णय की प्रति रक्षा मंत्रालय और विधि मंत्रालय को भेजी गई है। उद्देश्य क्या है कि कानून संशोधन कर दीजिए और नीति सुधार पर विचार कीजिए ताकि सभी को बराबरी से मौका मिल सके। अब महत्वपूर्ण देखें तो जेंडर जस्टिस और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, समान अवसर बनाम मौजूदा कानूनी संरचना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसको दे, इंडिविजुअल राइट ज़्यादा जरूरी है या जो इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस जो वहाँ पर है उन्होंने बना रखी है सालों से, वो ज़्यादा जरूरी है। नालसा जजमेंट जब 2014 का हमारा है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर के बारे में बात करता है। राज्य की जिम्मेदारी है ट्रांसजेंडर इंक्लूजन को लेकर के, साथ में 2017 बोल दिया था, 2014 है जहां पर बोला गया कि किसी व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपना जेंडर खुद डिसाइड करे। किसी भी जगह ये डिसाइड करने का सामने वाले का अधिकार नहीं कि वो बोले नहीं तुम महिला हो, नहीं तुम पुरुष हो। पहले क्या था, फॉर्म्स में फीमेल और मेल था ना, ट्रांसजेंडर नहीं था। अब ट्रांसजेंडर्स का भी ऑप्शन होता है, अदर्स का भी ऑप्शन होता है कि आप नहीं मार्क करना चाहते तो मत मार्क करिए। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव लॉ है या, ठीक है, लेजिस्लेटिव लॉ इन इंडिया। तो समाज बदल रहा है पर कानून बाइनरी डेफिनेशंस पर आधारित है। एनसीसी एक्ट 1948 का जो देखा हमने, ये इसके लिमिटेशंस है, खासियत नहीं है एनसीसी एक्ट की कि हम भाई सिर्फ पुरुष और महिलाओं को ही भर्ती करेंगे। आपके लिमिटेशंस है कि आप बाकी जेंडर्स को मौका नहीं दे रहे हैं। इंक्लूसिव डिफेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं, तब हर जगह हम इनको मौका दे रहे हैं। पुलिस में, सेना में, सीएपीएफ, एनसीसी में समावेशन पर नीति चुनौतियाँ हैं अभी भी। शारीरिक प्रशिक्षण, सुरक्षा, आवास और वर्दी, सबसे बड़ी समस्या इनकी शारीरिक बनावट को लेकर ही होती है, कई बार डिफाइन नहीं ही कर पा रहे हैं। कुछ जो है थर्ड जेंडर्स होते हैं, अपने आप को एज अ फीमेल पसंद करते हैं, कुछ अपने आप को एज अ मेल पसंद करते हैं, तो वो समस्या हो जाती है। पॉलिसी रिफॉर्म्स ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। पहला विकल्प यह है कि भाई यहाँ पर क्या करें, ट्रांसजेंडर शब्द को भी जोड़ दें, महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर। कल को दूसरे जेंडर वाले यहाँ पे विवाद खड़ा करेंगे। और भी जेंडर्स हैं ना, अब तो बहुत सारे जेंडर्स हो गए हैं, पहले 2 ही थे प्राकृतिक तौर पर, लेकिन अब बहुत सारे मिलेंगे आपको। विकल्प 2 यहाँ पर है, विशेष ट्रांसजेंडर विंग यूनिट बना दें। तीसरा है, प्रशिक्षण मॉडल में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, इनके लिए अलग रखना पड़ेगा, या कह दीजिए आप कि चलो ठीक है जेंडर नहीं ऐड करेंगे। आपने बोला कि हम क्या करते हैं, महिलाओं और पुरुषों की ट्रेनिंग अलग करते हैं, इसलिए समस्या है कि इनकी ट्रेनिंग कहाँ कराएंगे, तो आप कंपोजिट ट्रेनिंग कराइए। नेक्स्ट है यहाँ पर विकल्प 4, कंसेंट बेस्ड मिक्स्ड ट्रेनिंग। आप कंसेंट लीजिए कि कौन ऐसा है जो पुरुषों के साथ ट्रेनिंग करने में कंफर्टेबल है, लड़कियां हो लड़के हों, दोनों सब कंसेंट फॉर्म भरवाइए। ये बात कर लीजिए, अगर सब लोग एक साथ ट्रेनिंग करने में समस्या उनको नहीं है तो आप ट्रेनिंग करने दीजिए। अब क्या स्कूल में ऐसा है कि लड़कियां अलग बैठेंगे ही बैठेंगे, लड़कियां अलग मतलब अलग, ऐसा तो कंपलसरी नहीं है ना। कॉलेज स्कूल्स में भी ट्रांसजेंडर पढ़ने जाते हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, तो वैसा ही हम यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स में क्यों नहीं कर सकते, इतना आसान सा है। अब प्रश्न है, एनसीसी में ट्रांसजेंडर छात्रों को बाहर रखना वर्तमान कानून के अनुसार वैध क्यों है? तो विकल्प है, एनसीसी अधिनियम 1948 केवल पुरुष महिला छात्रों को ही नामांकित करने की अनुमति देता है। दूसरा है, ट्रांसजेंडर छात्रों को प्रशिक्षण में रुचि ही नहीं है। तीसरा है, एनसीसी में केवल सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया जा सकता है। और चौथा और आखिरी विकल्प है, यह निर्णय न्यायपालिका का अनिवार्य आदेश है। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।